आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकबाल है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, गुर्दे और मसाने के स्पेशलिस्ट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो कि आप लोगों ने भी सुनी भी होगी। इट्स नॉट न्यू फॉर एनीवन। अगर यूटीआई मसाने के अंदर हो जाए तो हम लोग उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर वो गुर्दे के अंदर हो जाए तो हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर वो पेशाब की नाली के अंदर हो जाए तो वो यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। इसके दो टाइप होते हैं इन्फेक्शन के हमारे पास, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि आप वर्ड से समझ सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बीमारी हो जाती है यूटीआई। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई उन मरीज़ों के अंदर होता है जिनके अंदर प्रोस्टेट हो, जिनके अंदर मसाने में पत्थर हो या गुर्दे में पत्थर हो या जिनकी नाली बंद हो। अगर उनको यूटीआई हो जाता है तो वो थोड़ा सीरियस यूटीआई कहलाया जाता है। और अगर उनको कोई एबनॉर्मलिटी हो, जैसे कि डायबिटीज़ है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है या किसी को सर्जरी हुई है कोई, और सर्जरी के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। एक यूटीआई और होता है जिसको कहते हैं हम सिंपल यूटीआई। और सिंपल यूटीआई हमेशा, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, वो अमूमन फीमेल के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसके अंदर कोई कोमॉर्ब्स नहीं होती, मतलब कि डायबिटीज़ नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होती, कोई सर्जरी नहीं होती, कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं होता। अगर ये सब चीज़ें किसी को नहीं होती हैं, उसको यूटीआई हो जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। यूटीआई की जो कॉमन सिम्टम्स हैं, इसके अंदर बार बार पेशाब का आना, पेशाब का निकल जाना, अगर यही पेशाब का इन्फेक्शन ब्लड में चला जाए तो फिर किडनी की तरफ दर्द होना, कि बुखार आ जाना, उल्टी और मतली का लग जाना, ये सारे वो कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। यूटीआई कॉमनली फ़ीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल के अंदर, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर जो पेशाब की नाली होती है वो थोड़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के। इसीलिए फ़ीमेल के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो ईज़िली इन्फेक्शन ब्लैडर को एक्सेस कर लेता है और इन्फेक्शन बढ़ा देता है। बेसिकली यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो है वो यूरिन के थ्रू ही स्प्रेड होता है। हमारे यहाँ जो कॉमन ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग इकोलाई कहते हैं, जो कि हम कल्चर करवाते हैं और कल्चर के अंदर आ जाता है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पेशाब के अंदर बार बार आना, पेशाब का लीक कर जाना, नाक के पास दर्द होना, गुर्दे के पास दर्द होना, या पेशाब के अंदर पीप का आना, पस का आना, फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, तो ये सारे पेशाब के कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अमूमन मरीज़ों को आ जाते हैं जब उसको इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन का जो हमारे पास जो कॉमन तरीक़ेकार है वो आप सबको जैसे पता भी होगा, सुना भी होगा, करवाया भी होगा कभी ना कभी आप लोगों ने, वो है यूरिन का DR, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड जिसमें गुर्दा मसाना हम देखते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स यूटीआई हो जाता है किसी को या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाता है तो उसके अंदर हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं गुर्दे मसाने का, विद कॉन्ट्रास्ट या विदाउट कॉन्ट्रास्ट। प्रिवेंशन की अगर बात की जाए, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रिवेंशन की होती है वो हाइजीन का केयर होता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन फर्स्ट। तो हाइजीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हाइजीन को देखें और हाइजीन अपनी मेंटेन रखें। हाइजीन के बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो आपकी फ्लूइड इनटेक आता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लूइड इनटेक का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है। लोग फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं करते। लोग आजकल सब इतने ऑक्यूपाइड हैं अपने प्रोफेशन के अंदर कि दे निगलेक्टिंग देयर हेल्थ सिस्टम। तो आपको अपना भी थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा अपने ऑक्यूपेशन के साथ। तो अपनी डाइट का अच्छा इनटेक रखें, जंक फूड्स नहीं खाना है, आपने फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है, एंड इट शुड बी एटलीस्ट 3 लीटर इन अ डे। तो 3 लीटर पानी आपने रोज़ाना पीना है। ब्लैडर को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। यू शुड एम्प्टी योर ब्लैडर प्रॉपर टाइम। जब आपको अर्ज फील हो, यू शुड एम्प्टी योर ब्लैडर। तो डोंट प्रोलॉन्ग योर मैच्योरेशन। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी चाहिए। वो ख़वातीन जो कि पोस्ट मीनोपॉजल होती हैं, उनके लिए हम टॉपिकल ईस्ट्रोजेंस होते हैं, हम वो देते हैं ताकि उनकी वजह से प्रिवेंशन कम हो। और दूसरी आपने नाम सुना होगा अल्कलाइज़र्स के। तो अल्कलाइज़र यूरिन बहुत सारे आते हैं, हम वो भी रेकमेंड करते हैं पेशेंट को देने के लिए, ताकि यूरिन जितना अल्कलाइन आएगा इन्फेक्शन के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। इसमें विटामिन सी का भी एक अच्छा रोल होता है, तो जिस जिस चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती है उसका भी इंटेक करना चाहिए आप लोगों को। तो ये वो सारी प्रिवेंशन है जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। एक टर्म हमारे पास और आती है जिससे फीमेल आती हैं कि एक दफ़ा एंटीबायोटिक ले लो, दोबारा उनको इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं रिकरेंट यूटीआई। तो रिकरेंट यूटीआई अगर किसी को हो रहा है और बार बार यूटीआई हो रहा है, तो सिर्फ एंटीबायोटिक खा करके अपनी इन्फेक्शन को ख़त्म ना करें, बल्कि उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाइए। क्योंकि अगर किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको पेशाब की नाली के अंदर कोई तंगी है, या कोई पत्थर है, या
पेशाब पूरी तरह खाली नहीं कर रहे हैं, और या फिर इनको प्रोस्टेट का कोई मसला आ रहा है। तो अगर किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है तो आपको अपने एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिकरेंट यूटीआई। और अगर किसी को यूटीआई हो जाता है तो इसको हम आफ्टर कल्चर एक एंटीबायोटिक हम दी जाती है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है तो हम ओरल एंटीबायोटिक के ऊपर रखते हैं, और अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है तो हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नसीम है। आपको अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी कंसर्न है या कोई भी इन्वेस्ट करना है मालूमात, तो आप ओला डॉक के ऊपर कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।